ये है कोरियन पैंट की कटिंग। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिप की जो हमारी वेस्ट होती है, तो जहाँ पे हम पैंट को बांधते हैं वहाँ पे ये लेना पड़ता है हमें, उसका फोर्थ पार्ट और उसमें प्लस करेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर कोई पतला है तो उसके लिए हम 1.5 इंच 2 से 2.5 इंच कर सकते हैं। अगर हिप किसी की 40 से ऊपर है तो हम 2 इंच ही उसमें प्लस करते हैं। और कोरियन पैंट होती है उसमें हमारी 2 प्लेट होते हैं, ठीक है। जो सिंपल पैंट होती है वहाँ वहाँ उनकी सिलाई अंदर से होती है और इनकी सिलाई हमें यहाँ से करनी पड़ती है। और ये हमें हाफ इंच लेंगे। ये थोड़ी छोटी होती है, ये वाली थोड़ी बड़ी होती है। अपनी मर्जी होती है, चाहे इसको छोटी करो थोड़ा इसको बड़ी करो, ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा फ़र्क होता है, इक्वल नहीं होती। और ये हमने ले लिया 1 इंच का पैंट में झुकाव दे दिया यहाँ से, ठीक है। ये जो हमारी जो क्रोच एरिया होता है, जो हमारी वेस्ट होती है, वेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा होता है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने ये लिया और फिर 1 इंच का हम इसमें क्या करेंगे, झुकाव दे देंगे। ये यहाँ से दे दी, यहाँ से 3.5 इंच। ये साइज़ है 42 इंच में। ये जो आप मिड पॉइंट देख रहे हो ये होता है हमारा इधर यहाँ से लग के, और जो हमारी लेंथ होती है उसका मिड पॉइंट होता है, जो हमारा थाई और घुटने के ऊपर होता है ना, वो वाला पॉइंट होता है। ये इसमें वैसे इसमें 2 पैंट की कटिंग देख सकते हो आप। एक होती है हमारी सीधा ट्राउज़र, ये देखो बिल्कुल लूज़। और एक है हमारी ये कोरियन पैंट। इसमें तीन बनती हैं। इसमें मोहरी अगर टाइट करोगे तो हमारी जो डेली वेयर में हम डालते हैं पैंट वो वाली बन जाएगी, और लूज करोगे तो लूज ट्राउज़र बन जाएगा। और ये देखो ये आधा इंच अंदर जाके इसमें हम शेप देते हैं, और ये शेप ऐसे, और इसमें यहाँ से कटिंग में गोलाई आ जाएगी। यहाँ से भी दी और यहाँ से यहाँ पे मिला दिया इसको, ये देखो, ठीक है। 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया फोल्ड करने के लिए। जो बैक पीस होता है, बैक पीस सेम कटिंग होती है वहाँ से। ये जो 3.5 है तो हम 3.5 ही बैक पार्ट ऊपर से लेंगे और क्रोच एरिया भी इतना ही लेंगे। नेक्स्ट हमारा बैक पीस में जैसे यहाँ पे हमने 3.5 दी तो हम हिप्स 3.5 क्यों देते हैं हम। किसी का 2.5 आता है, किसी का 2 तो वैसे बच्चों का आता है, लेकिन 2.5 होता है जो हमारी पतली होती है 30 से 32 इंच की साइज़ तक। जो उससे हैवी साइज़ होता है फिर हम लेते हैं 3, और उससे हैवी होता है जो 40 से अब होता है तो हम लेते हैं 3.5, क्योंकि हिप्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं। हिप्स हैवी होते हैं तो हमें बैक अगर हम कम लेंगे तो वो खिंचाव करेगी, बैठने उठने में इसमें मज़ा ही नहीं आएगा बिल्कुल ही। तो ऊपर से यहाँ से भी हमें इससे आगे 3.5 इंच लेना पड़ता है, ये मार्क किया हुआ है, और ये ऐसे लगा देते हैं। और यहाँ से गैप 3.5 इंच का 3.5 इंच इस क्रोच एरिया में, यहाँ से इससे ऐसे इसमें से शेप लगा दी, ठीक है। और जब इस साइड में बैक पीस आधा इंच अंदर जाएगा तो यहाँ से भी हम आधा इंच अंदर करेंगे। बैक में इसमें कोई प्लेट नहीं होती, वैसे अपनी मर्ज़ी होती है कोई करे या ना करे, क्योंकि ये हमने जो लूजिंग ली है ना, अगर इलास्टिक है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर बेल्ट लगेगी तो हम लेंगे, वो अपनी मर्ज़ी होती है। इलास्टिक क्योंकि इलास्टिक लेंगे तो उसमें लूजिंग तो हमें चाहिए, तो उसमें प्लेट की हमें नीड नहीं पड़ेगी। अगर किसी को बेल्ट लगानी है, जिप लगानी है, तो हमें पीछे प्लेट डालनी पड़ेगी 1-1 इंच की, 1.5 इंच की या 1-1 इंच की, क्योंकि यहाँ पे 3.5 इंच है तो हमें वो कवर करना पड़ता है। ये होती है हमारी पॉकेट, इसकी लेंथ है 14 इंच और यहाँ से ब्रॉडनेस है 6.5 इंच। और यहाँ से हमने, क्योंकि ये जो साइड में से निकलता है ना उसी में से ही इसकी शेप बन जाती है, ठीक है। इसकी लेंथ 14 इंच, 15-16 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी वो, 14 इंच बहुत होती है। और ये हमारी यहाँ से ब्रॉडनेस है 6.5 इंच, आधा इंच यहाँ से मार्जिन में चल जाएगा, 6 इंच रह जाएगी हमारी, ठीक है। और जो वो साइड से कपड़ा निकला है यहाँ से, इसके हम बनाते हैं बेल्ट हमें कितने इंच की चाहिए, 4 इंच की है। ये कटिंग करने के बाद चलिए मशीन पर। देखिए साइड में पॉकेट है यहाँ पे, देखिए पूरी फिनिशिंग से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।